ये राजाओं का भी अस्तित्व खतरे में हो गया, या राजा भी नष्ट हो गए, इस दुनिया से चले गए। इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं? ये राजाओं का अस्तित्व भी इस संसार से हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ठीक है, अभी बताइए, जो इतने बड़े बड़े धन संपत्तियों से, आचार्यों से घिरे हुए थे, वो लोग भी माया से, अज्ञान से नहीं दूर हो पाए, तो आप लोग किस खेत की मूली हो? इसीलिए ज्ञान को पकड़ के रखना। जीवन में कुछ पकड़ो चाहे मत पकड़ो, आप लोग ज्ञान का रास्ता, सत्संग का रास्ता, किसी ज्ञानी व्यक्ति का साथ, गुरु का साथ पकड़ के रखना, कि जीवन में माया से दूर हो सको, माया को मिटा सको, आप लोग अज्ञान को मिटा सको। क्योंकि जो कुछ नहीं प्राप्त करता है, यदि माया को मिटा पाता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा जाता है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है भाई। इस संसार में कुछ भी नहीं जाने वाला है। यदि कुछ जाने वाला है तो वह आपके द्वारा किए हुए कर्म, आपके द्वारा किए हुए संस्कार, यही जाने वाले हैं, और कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि आप इन राजाओं का उदाहरण देख लो, रावण, जरासंध, कृतवीर अर्जुन, शिशुपाल, ये सब के सब चले गए, कोई नहीं बचा। और ये ऐसे लोग थे जो चक्रवर्ती थे, जो पूरे विश्व पे राज करते थे। उनका जब अस्तित्व नहीं रहा तो आप लोग क्या हो? इसलिए अज्ञान यदि जीवन में किसी कोने में है, अविद्या यदि आपके जीवन के किसी कोने में पड़ी हुई है, तो उसको मिटाने का प्रयास करिए। आपके अनुकूल परिस्थिति और जीवन नहीं हो सकता है, आपको खुद अनुकूल और परिस्थिति अपने अनुकूल बनानी पड़ती है। आप ये मत समझना कि आपको हमेशा खीर मिलेगी, नहीं, आपको खीर कभी नहीं मिलने वाली है। खीर तो बनाना पड़ता है, ध्यान रखना। जीवन में दुख और समस्याएं चाहे इस जन्म में रहेंगी, चाहे उस जन्म में भी रहेंगी। कबीर जैसा व्यक्तित्व ऐसा हुआ है कि यदि उसके जीवन को पढ़ लिया जाए तो एक मध्यम वर्ग से लेकर के एक हाई वर्ग और एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी जो है मुक्ति की तरफ जा सकता है। समझ में आ गई बातें? यदि जिसने कबीर के जीवन को नहीं जाना कि कबीर इतनी परिस्थितियों में एक झोपड़ी तक नहीं थी भाई कबीरदास जी के पास, कोई आता था फेंक के तोड़ के चला जाता था। कबीर के यहाँ तो स्थिति ऐसी थी। कबीर ऐसी परिस्थिति में पले बड़े हैं और इस तरह से अपने जीवन को साधनामय बनाया और पूरी दुनिया को सीख दे करके गए। इन सब समस्याओं में रहते हुए पूरी दुनिया को सीख देने वाला संत जो है, महात्मा जो है, इतना परिस्थिति में आपको दे के गया और संसार को सिखाते भी गया। तो हम लोग जो बहाना बनाते हैं और जो अपने आप को से जो है सेफ जोन में रखते हैं, यह हम बहुत ज़्यादा चालाकी करते हैं। यह चालाकी नहीं है, यह मूर्खता है, अज्ञानता है, और इसी को कबीरदास जी ने माया कहा है। लड़े बिना संसार से मर गए तो समझो कि आपसे ज़्यादा कमज़ोर दुनिया में कोई है ही नहीं। किससे लड़ना है? अपने भीतर के द्वंद्वों से लड़ना है, दुनिया से नहीं लड़ना है। आज का ज़माना नहीं है कि तलवार और बंदूक लेके लड़ने चलो, नहीं, आप अपने भीतर के द्वंद्वों से लड़ लो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? और जो अपने द्वंद्वों से, वृत्तियों से, क्लेशों से नहीं लड़ पाता है, वह मुक्त कैसे होगा भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे मुक्त होंगे। जो चल रहे हैं उनके जीवन, जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं। जो अपने घर से निकले नहीं हुए, उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी क्या गति होगी? मुझे तो इस पे भी बड़ा सोचना आता है कि जो निकले हैं इस राह पे, उनको भी बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं। और जो अभी निकले ही नहीं हैं घर से, तो उनका जन्म क्या होगा, उनका जीवन क्या होगा, उनकी आत्मा का क्या होगा? वो कभी मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? उनके ऊपर कौन सी कृपा होगी?
मुझे तो नहीं लगता है कि अब ये जीवन जाने के बाद उनके ऊपर कोई विशेष कृपा हो, क्योंकि ये जीवन ही आपको एक गिफ्ट है। आप लोग नहीं समझते हो, आपका ये मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, आपको गिफ्ट मिला हुआ है भगवान का। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये जीवन। और जो इस जीवन के रहस्य को, जीवन के अस्तित्व को नहीं समझता है व्यक्ति, वह ऐसे ही संसार सागर में आकर के जाकर के मर जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं हो पाता। ये जीवन एक वरदान है, चाहे नीच कुल में जन्म लो, चाहे कहीं भी जन्म लो। आप ये मत समझो कि मैं बहुत सारी परिस्थितियों से पार हो जाऊंगा तब भगवान को प्राप्त करूंगा, तो वह व्यक्ति तो कभी प्राप्त ही नहीं करता है। वह व्यक्ति तो एक बूंद भी उसको नहीं नसीब होती है। क्योंकि जो बड़े बड़े, जो जिनके पास रुपए हैं, पैसे हैं, धन दौलत हैं, जो संपन्न हैं, वो तो कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि ब्रह्म नामक कोई चीज़ होती है। उनको तो लगता है कि धंधा, बिजनेस, रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगले, मेरा वैभव, मेरा ऐशो आराम, वही उनको दिखाई देता है। उसके आगे ना किसी की सुनते हैं, न सुनने के लिए राजी होते हैं, न लोगों से मिलते हैं। वैसे लोगों से उनका परिचय है, परिचय भी है तो उनके पास जाते नहीं हैं। जो पाखंडी हैं, जो ढोंगी हैं, जो उनको भ्रमित करते हैं, उनके जीवन का नाश करते हैं, उनसे उनका बड़ा गहरा संबंध है। उनके यहाँ जाएंगे तो लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये दान करके आएंगे। परंतु ज्ञानी व्यक्ति के साथ संपर्क आज व्यक्ति बहुत कम लोगों का है। जो आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के बारे में जो बात करता है, वही ज्ञानी है, जो ज्ञान देता हो। और जो कहता हो कि आप आडंबर में फंसो, कर्मकांड में फंसो, इसमें फंसो, उसमें फंसो, तो फिर आजकल यही चल रहा है, नहीं धंधा चल रहा है। बड़े बड़े जो लोग हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए किनको दान दे रहे हैं? ये उन्हीं को दान दे रहे हैं जो पाखंड की तरफ जा रहा है। मैंने एक लोगों से कहा कि अरे आप दान, जो अमीर लोग हैं, एक लोग दान दे रहे थे, ठीक है, तो ऐसे संस्था को दान दे रहे थे जो आज उसका टर्नओवर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वो मतलब कि अमीरों में उसकी गिनती होने लगे। तो मैंने कहा कि आप इन संस्थाओं को क्यों दान देते हो? आपको तो दान उनको देना चाहिए जो संस्थाएं वास्तविक रूप से काम कर रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आप दान देते तो कुछ देश का भला होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं बोले, फिर सोचने लगे, फिर कुछ नहीं बोले। तो हमें नहीं पता, हमने भी इसके बारे में नहीं कुछ कहा उनसे। पूछते हैं हमसे तो हम उनको बता देते हैं कि दान, पूछते हैं कभी कभी कि दान किधर देना चाहिए। मैंने कहा कि दान आप उधर दो ना, जो अब जिसको करोड़ों जिसको आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपए जिसको आ रहे हैं, उसको दान। समुद्र में एक बूंद फेंक दोगे आप, 8-10 लाख फेंक दोगे तो उसको क्या असर होगा? उसकी तो संपत्ति अरबों की है। तो अरबों में आप 10 लाख रुपए फेंकोगे तो क्या उसके आगे है? कुछ नहीं है। तो आप तो कहीं 10 लाख ऐसे व्यक्ति को दो कि 10 लाख वो उपयोग करके किसी काम को और किसी लक्ष्य को पूरा कर सके। तो जीवन में जो है, हमेशा जो है, ज्ञान का प्रश्रय लीजिए, ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़िए, ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दीजिए और माया को दूर कीजिए। माया जो है ठगनी है, ठग देती है हर समय। ऐसी ठगनी है कि आपको ठग देती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि हमें कोई ठग दिया, पता है? इसलिए माया से बचिए आप लोग। माया से जो बच गया और माया से जो दूर हो गया, वह जीवन में अपने उच्चतम शिखर पे पहुंच जाता है और इस संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप लोगों को मुक्त होना है ना। कौन है जो इसमें मुक्त नहीं होना चाहते हैं? कोई है जो मुक्त नहीं होना चाहते, इस संसार में रहना चाहते हैं, फिर बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बताइए, कोई है ऐसे जो संसार में बड़ा मजा उनको आता है? हैं? बताइए, घूमने में, फिरने में, संसार में बार बार जन्म लेने में ही मजा है। होटल में जाने में खेलने में मजा है? कौन आना चाहते हैं? कोई आना चाहता है? बताइए। अगर मजा है तो फिर हम भगवान से हम भी कह देंगे कि भैया इनको बार बार जन्म यही देते रहना, ये जाना नहीं चाहते हैं। बताइए।
हाँ, अगर दोबारा आना ही नहीं है तो मेहनत कर लीजिए, कुछ समय है अभी, मेहनत करके एक बार पहुंच गया आदमी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, सभी लोग मेहनत करके और उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को प्राप्त करिए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है कबीर जी का।